तो 1 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। मैंने क्या किया फिर से बताता हूँ। A:B 2:3 था, B:C 4:5 था, C:D 1:3 था। मैंने क्या किया, इस 3 को रिपीट कर दिया, यहाँ पे भी रिपीट कर दिया, यहाँ पे रिपीट कर दिया। इस 5 को मैंने यहाँ रिपीट कर दिया और इस 4 को मैंने यहाँ रिपीट कर दिया। और यहाँ तो 3 के बाद कुछ लिख नहीं सकते, इसलिए इस 1 को मैंने यहाँ रिपीट कर दिया। इसलिए आई हैव यूज्ड दी डिफरेंट मार्कर्स। रेड मार्कर से जो मैंने लिखा है दैट इज गिवन टू अस। ब्लू मार्कर मतलब राइट साइड में रिपीटेशंस किए मैंने, और ब्लैक मार्कर मतलब मैंने लेफ्ट साइड में रिपीटेशंस किए हैं। Now what you can do, you can multiply these three values. 2 into 4 into 1 is 8. 3 into 4 into 1 is 12. 3 into 5 into 1 is 15. And 3 into 5 into 3 is 45. No problem. इसमें इसको ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस तरह से करने में जरूरी नहीं है कि इनका जो HCF आएगा वो 1 आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आए। जैसे इस केस में तो आ रहा है, इस केस में इसका HCF 1 आ रहा है, तो इस केस में तो ये ठीक है आंसर। बट कोई दिक्कत भी नहीं है अगर आप ऐसे करते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट उसका HCF 1 बनाने के लिए, बिकॉज देखो रेशियो हैज टू बी ऑलवेज रिटन, रेशियो मस्ट ऑलवेज बी रिटन, रेशियो मस्ट ऑलवेज बी रिटन in its most simplified form, in its most simplified form। हमेशा रेशियो को हम मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि HCF उनका 1 आना चाहिए। यहाँ आ रहा है तो बिल्कुल वैलिड है, अगर नहीं आएगा तो फिर उसको जो जो सब में कॉमन होगा नंबर वो काट देंगे उससे हम। आई होप दिस मेथड इज ऑल्सो क्लियर। हालांकि ये मेथड आई डोंट रेफर स्टूडेंट्स, आई डोंट आस्क स्टूडेंट्स टू यूज दिस मेथड। मेरे हिसाब से ये मेथड यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस मेथड के अंदर गलती होने के चांसेस इसलिए हैं बिकॉज हमें बाद में काटना पड़ेगा इसमें। जैसे अगर आप, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, जैसे जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, अगर आप इस मेथड को मेरे वाले क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन है मान लो 4:9 21:5, ये लो A:B कितना दिया है 4:9, B:C कितना दिया था आपको 21:5, और C:D कितना दिया था आपको 8:35। अगर इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या प्रॉब्लम आएगी, मैं बताता हूँ आपको। देखो आपको निकालना वही था A:B:C:D, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने दिया था, ठीक है। A:B:C:D। देखो बच्चे A:B कितना दिया आपको 4:9, B:C कितना दिया हुआ है 21:5, और C:D कितना दिया हुआ है 8:35। वही स्टेप्स, इस 9 को हम यहाँ रिपीट करते चलेंगे, इस 5 को हम यहाँ लिख देंगे, और लेफ्ट साइड में इस 21 को लिख देंगे, और यहाँ इसको 8 को रिपीट कर देंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे अब तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4 into 21 into 8। दिस विल बी 4 into 21, 4 into 21 into 8 would be 672। इसको मल्टीप्लाई करो 9 into 21 into 8 is 1512। Then 9 into 5 into 8 is 360, and then this is 9 into 5 into 35 is 1575। लेकिन अब ये HCF 1 नहीं है इनका, ये सिंप्लीफाइड रेशियो नहीं है। यानी कि हम बोल तो सकते हैं कि A:B:C:D कितना आ गया आपका 672:1512:360:1575 आ तो गया ये, लेकिन इसको भी सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है बिकॉज इसका HCF आएगा। तो इसको 3 से काटो, देखो पहले 3 से काटा तो कितना आएगा 224, इसको भी 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 504, इसको भी 3 से काटेंगे तो 120, इसको भी 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 525। फिर से 3 पे कट रहा है देखो सारा, फिर से 3 पे कट रहा है तो दिस इज, एक मिनट, फिर से 3 पे नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना, तो नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर बिकॉज अब HCF 1 आ गया। ऐसे तो आप कर ही सकते हैं,
तो यही आंसर था ना, 224:504:120:525. So the answer will remain same, this method also. Or Chanchal, this is what you were asking, I suppose. So this is all about combining the ratios, but I will always recommend you to use LCM approach. Yes. सर Yes. सर जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था सर, आपने उसमें लास्ट में सबसे मल्टीप्लाई किया था, लेकिन जो हैंडआउट का क्वेश्चन है सर उसमें वापस मल्टीप्लाई नहीं किया आपने लास्ट में। क्यों नहीं किया? मल्टीप्लाई किया तभी तो आया था सर लास्ट मल्टीप्लाई। में हाँ, लास्ट में मल्टीप्लाई किया तभी वो आया था, देखो। सर टू ए की मल्टीप्लाई, रेशियो 80 है सर। नहीं सर, ये वाला मेथड नहीं, पुराना वाला मेथड, उसमें ए का रेशियो तो सर 80 आ रहा है, और जो आपने क्वेश्चन कराया था उसमें भी, उसमें तो आपने चेंज किया था, वो पूछ रही हूँ। नहीं मेरे 8 क्यों आ रहा है? देखो ये 2:3 है ना, मुझे 3 सर को 12 में बदलना है, मुझे 3 को 12 में बदलना है। तो मैंने क्या किया, 2:3 से रेशियो को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से हाँ सर, ये समझ आ गया सर, ये समझ आ गया सर। वो लास्ट इसी तरह क्वेश्चन से जो आपने दिया था वो वाला दिखाना मैंने तो अभी एक ही क्वेश्चन कराया आपको, यही क्वेश्चन कराया बस। सर, इससे इससे पहले पहले जो आपने अपने आप दिया था। हाँ तो हाँ सर, इसमें जैसे कि यहाँ पे A:B:C 28 है, आपने इसे लास्ट में 224 बनाने के लिए मतलब बनाया 15 से मल्टीप्लाई करके, तो ये वाला स्टेप हमने उस वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया? वहां सेम बन रहा था ना। अरे भाई वो क्वेश्चन अलग है, उसमें भी एलसीएम देखो, यहाँ पहले ही 15 बना हुआ है, यहाँ पहले ही सर एक 15 मिनट वो बना हुआ है। पुरानी वाली स्लाइड दिखाना सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पहले ही 15 बना हुआ है और यहाँ यस 1 सर। बना 1 है, तो मुझे इस 15 को थोड़ी चेंज करना है। 15 तो पहले ही 15 है, 15 को 15 बनाने के लिए क्या करोगे आप? कुछ नहीं करोगे। ओके सर। 15 को 15 बनाने के लिए वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सर एक मिनट वो पुरानी वाली स्लाइड दिखाना, ये वाली। हाँ सर। ठीक है, हम इसके बाद जो कॉन्सेप्ट करते हैं, इस रेशियोज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं। रेशियोज के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। आपको A:B दिया हुआ है 4:5, सो हम यहां से क्या बोल देंगे, A is 4K एंड B is 5K। सो हमें ये निकालना है वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे, 4 × 4K प्लस 3 × 5K अपॉन 3 × 4K प्लस 2 × 5K. So this is 16K plus 15, this is 31K, 16 plus 15 is 31K, and denominator में क्या आएगा मेरे पास, 12 plus 10, this is 22K. फिर से चेक कर सकते हो, A is 5K, A is 4K, B is 5K। मैंने पुट की वैल्यू A 4 × 4K plus 3 × 5K upon 3 × 4K plus 2 × 5K। ठीक है, so 16 plus 15 is 31 and 12 plus 10 is 22. So answer is 31:22. This is the answer. कैसे के कट जाएगा ना, तो फर्स्ट का आंसर होगा 31:22. आई होप इट इज क्लियर। अच्छा देखो, इसमें मैं आपको कुछ बताने के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है। अब देखो न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, इसमें न्यूमरेटर की डिग्री है 2। न्यूमरेटर हैज ए डिग्री ऑफ 2, whereas डिनोमिनेटर हैज ए डिग्री ऑफ 1। फिर से बोलता हूं मेरी बात को, डिग्री क्या था, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी ऑफ द वेरिएबल्स। न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री मेरे पास 1 है। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या होगा, CBD, कांट बी डिटरमाइंड। अब इसको प्रूव करते हैं हम। व्हेनेवर डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर is different from degree of the denominator, the answer is always cannot be determined. ओके, प्रूफ करने का तरीका वही है, हम x, हमारे को x is to y कितना दिया हुआ है, 3:2। so let us assume x is equal to 3K and y is equal to 2K.
Now we have to find the value of 3x square plus 4y square upon 2x plus 3y. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3k का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2k का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 3 इंटू 2k. So that means this is 27k square plus 8k square, rather 8 नहीं 16k square, 16k square upon 6k plus 6k, 6k plus 6k. So ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास 43k square और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 12k. अब k से k कट गया तो मेरे पास आंसर क्या आया 43k upon 12. Now since k is not known to us, since k is unknown to us, k हमारे को नहीं पता क्या है, k is unknown to us, so that means its answer is cannot be determined. वो डायरेक्ट भी बोल सकते थे हम, मैंने आपको उसके लिए लॉजिक बता दिया है. Whenever numerator degree is different from denominator degree, the answer is always cannot be determined. जब भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से फर्क हो, डिग्री किसको बोलते हैं हम? हाईएस्ट पावर ऑफ एनी ऑफ द वेरिएबल्स. जैसे मैं आपसे इसमें क्वेश्चन पूछूं सर इसमें ये जो रेशियो की वैल्यू